जो कि फुलकारी जो हम भूल चुके हैं। जी जी। फुलकारी का काम चलता है हमारे साथ। ऑलमोस्ट 1700 लेडीज हैं। आने वाले 10 साल में आपका पंजाब खत्म हो जाएगा। आप सैड क्यों हैं? तो मैंने वैसे ही कहा कि मेरे पास 15 दिन हैं, तो 15 दिन में मैंने कोई और जॉब देखनी है। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं आपकी प्यारी विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी खास मेहमान जिन्होंने अपने दर्द, अपने तकलीफ में दूसरों के दर्द और तकलीफ को समझा। एक ऐसे इंसान जिन्होंने सोचा कि संघर्ष करते हुए पंजाब और पंजाबियत को बचाना है। सल्यूट पंजाबियत नाम की एक एनजीओ शुरू की। एक ऐसी शख्स जिन्होंने कमाल कर दिया जब घर से बाहर पांव रखा। आइए आपको मिलवाएं आज के खास मेहमान मैडम मंजू क्रिस्टोफर से। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, कुछ आज तक के अपने सफ़र के बारे में, कौन है मैडम मंजू क्रिस्टोफर, हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे हियर। और मेरा सौभाग्य है आज मेरे पंजाब के यूथ को वो ड्रीम्स जो शायद मेरा नहीं था, पर जब मैं यूके गई एक सपना बन गया। जब किसी ने मुझे ये कहा कि आने वाले 10 सालों में आपका पंजाब ख़त्म हो जाएगा, उस समय रियली मुझे नहीं पता कि मेरा पंजाब के साथ ऐसा क्या रिलेशन था। तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब उस पर्टिकुलर बंदे ने मुझे ये बोला कि आने वाले 10 साल में आपका पंजाब ख़त्म हो जाएगा, मेरी दोनों आँखों में आंसू थे। इट वॉज अ फुल फ्लैज मीटिंग ऑफ 10 पीपल और वहाँ पे मेरी आंखें आंसुओं से चल रही थी। तब मैंने यूके में थी, गई मैं 6 मंथ्स के लिए थी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तब ये निर्णय लिया गया कि नहीं, यूके को मेरी ज़रूरत नहीं है, पंजाब को मेरी ज़रूरत है, पंजाबियत को मेरी ज़रूरत है, मेरी सभ्यता को मेरी ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात। ये कब की बात है मैम? कितने साल पुरानी बात है? जस्ट लास्ट 2003 की बात है ये। 2023। अच्छा जी, तो तब से फिर आप जुट पड़ी इस काम में। ठीक, तो मैम आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं? मैं वैसे जो मेरे पेरेंट्स हैं वो तो होशियारपुर से है, मालपुर तो जी। एंड जो मेरी मैरिज है वो टिलमा विच हुई है, जो कि जलंधर रामा मंडी विच है। ओके, आप जलंधर के अब वासी हैं। ठीक, तो मैम कुछ अपने एनजीओ के बारे में बताएंगे? यस, एनजीओ में ये है कि हमारे पास मेरा जो मेन टैलेंट चीज़ थी वो था कि पंजाब के टैलेंट को बाहर लेके आए। पहले लोग पंजाबी का नाम सुनते ही सल्यूट करते थे जी, ये सच्चाई है जी। पर अब वो सल्यूट नहीं रहा। ड्यू टू ड्रग्स, ड्यू टू जो भी पंजाब में आज चल रहा है, हम सबको ही पता है, वो सल्यूट ख़त्म होगा। इसीलिए इस एनजीओ का हमने नाम रखा था सल्यूट पंजाबी सोसाइटी, सो दैट जब इसमें से निकल के लोग बाहर आएँ, इसमें से निकल कर दुनिया वाले देखें कि वाओ, ये पंजाब के लोग हैं, क्या पंजाब भी ऐसा कर सकता है, क्या पंजाब ने अपनी जो रीबर्थ लिया है। सो दैट वाज माय ड्रीम। तो इसमें जो है हमारे साथ स्पेशली लेडीज़ जुड़ी हुई हैं जी, जो कि फुलकारी जो हम भूल चुके हैं। जी, जी। फुलकारी का काम चलता है हमारे साथ। ऑलमोस्ट 1700 लेडीज़ हैं। ऑलमोस्ट 8 से 9 विलेजेस हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी आर जस्ट अ बेबी बॉर्न। जी, जी। वी कैन से हम सभी अभी स्टार्टअप हैं, तो स्टार्टअप में ही इतने लोग हैं जी। और वो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। वो जो लेडीज़ जिनके टैलेंट ख़त्म हो गए थे, सब कुछ ख़त्म, उनको हम सिखाते हैं। जिन लेडीज़ को इन पॉइंट व्यू फुलकारी अब ख़त्म है, टोटली ख़त्म है, बहुत कम लोग रह गए हैं। कम रह गए। वही टैलेंट हम अपनी जो गर्ल्स हैं जो सीखना चाहती हैं उनको सिखाते हैं। विलेजेस में हमारे जो कमेटी हाउसेस हैं वहाँ पे वो लेडीज़ आती हैं, हमारे जो कारीगर्स हैं वहाँ पे जाते हैं, उनको 2 आवर्स क्लास देते हैं। जी, तो मैम क्या रिस्पॉन्ड है वहाँ पे गाँव अच्छा है, लेडीज़ काफ़ी इंटरेस्टेड हैं जी। और हम उनको ऐसे सिखा रहे हैं कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाए बिजनेस, सो दैट दे अर्न वेल। स्पेशली जब घर की लेडीज़ कमाती है ना जी, तो उनको डिपेंड नहीं होना पड़ता है। जी, जी, जी। बच्चे तो ड्रग्स में लग गए हैं जी, यूथ हमारा बाहर जा रहा है जी, तो पंजाब में है कौन, बच्चे तो माँ बाप हैं जी, 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 तो उनकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। राइट।
तो इसलिए मैम, मैडम क्रिस्टोफर जी, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि ये बच्चे जो हैं, जो बेटियां हैं, जो औरतें हैं, ये अपना कपड़ा भी लेकर आती हैं, थ्रेड भी लेकर आती हैं, ये स्टार्ट होता है तो इसमें लागत कितनी है, स्टार्टिंग क्या है और फीस क्या लेते हैं आपके? फीस कोई नहीं है जी जो सोसाइटी है वो खुद कारीगरों को फी पे करती है। जी 6 मंथ हम इसमें ट्रेनिंग पीरियड देते हैं। Right. जो कपड़ा है वो हम खुद देते हैं, Right. धागा भी हम खुद ही दे रहे हैं, सारा कुछ Right. हमारा खुद का। बस हमें वो चाहिए कि वो हमारे पास आ जाएं और सीख लें। और सीख लें बस। जी, तो मैम जब एक आपको लग रहा है कि इसको सिखाया और ये तैयार हो गया, ये इस औरत को, गांव की इस लड़की को सिखाया, मोहल्ले की इस लड़की को सिखाया, ये प्रिपेयर्ड है, ये तैयार है, फिर उसके बाद जब वो काम करना शुरू करता है, फिर उसके किए हुए उस काम को आप कहाँ लेके जाते हो? वैसे तो कोई टाई अप है? सिंस वी डोंट हैव इतनी ज़्यादा टाई अप्स तो नहीं है, बट जो शॉप्स वाले हैं जी प्लस हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जैसे मेरा नॉर्मली जो काम है वो विद IVF है, जी जी तो वो वहाँ पे हमारे अच्छे लिंक हैं। तो जी, जो जी। डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि मैं ये सोशल वर्क में हूँ, तो वो हमसे बाय करते हैं, वो अपना डिज़ाइन हमें पहले दे देते हैं जी जी और फिर हम उनको सेल आउट करते हैं। राइट। मैम अभी आपने बताया कि आप डॉक्टर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, IVF के साथ एसोसिएटेड हैं, फिर वहाँ से ये सल्यूट पंजाबियत, ये शिफ्ट, ये पैराडाइम शिफ्ट, ये कैसा है, कुछ उसके बारे में दर्शकों को बताइए। ये था एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का। जी 2015 में जी 14, यस एग्जैक्टली आई रिमेम्बर। मैं एक हॉस्पिटल है कॉर्पोरेट, नॉट टेकिंग द नेम जी, जी। ड्यू टू सम रीजंस, वहाँ पे जॉब कर रही थी। तो ड्यू टू माय प्रेगनेंसी, मैं प्रेग्नेंट थी, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, जी जी पे करना पड़ना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके आज भी लिटरली मुझे याद है कि मैं HR के रूम में खड़ी एंड आई वाज टीयरिंग आउट, मैं रो रही थी वहाँ पे कि नहीं सर, आप मुझे सैलरी मत देना, पर मैं आई एम रेडी, आप मुझे जॉब करने दो 9 महीने, जो मेरे 6 महीने बचे हैं, जो 3 महीने होंगे मैं। मीन्स अभी आप 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी यस और उन्होंने आपको कहा कि जाइए, जी, छुट्टी पे भेज रहे थे कि रिजाइन मांग रहे थे? रिजाइन मांग रहे थे। तो उस समय मतलब फाइनेंशियली इतने फिट नहीं थे कि डिलीवरी के भी पैसे हो पाते। सॉरी, वी कैन अंडरस्टैंड मैम, ये एक इमोशनल मोमेंट है, यू टेक योर मोमेंट। एंड दर्शकों, यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, एक औरत काम करना चाह रही है, 3 महीने की प्रेगनेंसी है, लेकिन एक अस्पताल जो कि खुद इस चीज को समझता है, साइंस बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, और वही इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि अगर एक औरत, एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो 9 मंथ्स तक हेल्दीली काम कर सकती है। इस चीज को अगर अस्पताल नहीं समझ पा रहे तो समाज क्या समझेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, चेतावनी है समाज के लिए, तो इस पे सोचने की जरूरत। आर यू ऑलराइट मैम? अभी भी आपकी आंखों में आंसू है। इट्स ओके, वो मोमेंट्स ऐसे होते हैं जी, वी कैन अंडरस्टैंड। और फिर पता नहीं मुझ में कहाँ से वो एंथुसियाज्म आया, और आई टोल्ड टू द HR कि मैं लाइफ में कभी जॉब नहीं करूँगी। आई स्टिल डोंट नो टिल टुडे कि वो एंथुसियाज्म, वो पावर मुझ में कहाँ आई। एंड आई जस्ट वाइप्ड माई टीयर्स और मैं ऑफिस से चली गई। मुझे 15 दिन मिले थे कि विद इन 15 डेज अगर आपने कोई और जॉब ढूंढनी है तो ढूंढ सकते हैं, बट मैंने माइंड सेट कर लिया था कि नो। फिर ऐसे ही जैसे मैं IVF की काउंसलिंग करती थी तो मुझे एक पेशेंट, उसका नाम किरण था, शायद वो डियरली गॉड ने मेरे पास भेजी थी। शी टोल्ड मी मैम वाई आप सैड क्यों हैं? तो मैंने वैसे ही कहा कि मेरे पास 15 दिन हैं, तो 15 दिन में मैंने कोई और जॉब देखनी है। एंड फिर उसने बोला मैम आप काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट की अच्छी से काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? ओके, जब ये पेशेंट आपको Yes. बोल रहा है? वाओ, पेशेंट ने मुझे ये बात बोली एंड Wow. इट क्लिक्ड हियर। यस, मतलब वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और मैंने जाके अपने हस्बैंड से बात की, वो बोला मंजू बहुत स्ट्रेस होगा, कैसे करोगे? मैंने बोला मैं कर लूँगी, बस आप परमिशन दे दो। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, एंड बस उन्होंने बोला चलो ठीक है। एंड आई स्टार्टेड माई वर्क विद न्यूज़पेपर में ऐड लगाई IVF काउंसलिंग के लिए। एंड देन 1 पेशेंट, 2 पेशेंट, 3 पेशेंट होते 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 हमारा काम स्टार्ट हो गया।
एंड रेंट के ऊपर ऑफिस लिया गया था, वहाँ पे बैठी थी। जिस हॉस्पिटल ने निकाला था उसी हॉस्पिटल से फर्स्ट चेक आई कलेक्टेड, दैट वाज Okay. समथिंग अराउंड 20,000। वाह, तो ये चमाट थी उस आदमी के मुंह पे जिसने कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जाइए। तो आप उस इंसान से दोबारा मिली? And he became a turning point. उसकी since he was in corporate, Uh-huh. he gave my reference to so many hospitals. The same person. Same person. वही And he बंदा saluted me. मंजू, जो तूने बोला था तूने करके दिखाया. And today I'm blessed with 75 hospitals all over India. Wow. Plus I have in Dubai, I have in Bangkok, I have working in even New Zealand, I have got some hospitals. तो ऐसे करके ही मैं यूके पहुंची थी IVF काउंसलिंग के लिए। वाह, और वहीं पे किसी ने मुझे ये बात बोल दी थी कि आपका पंजाब खत्म हो रहा है। देन सल्यूट पंजाबियत। वाह, वंडरफुल। दोनों बार शतक लगाया, जबरदस्त सिक्सर फेंके। तो देख लीजिए आप, जो कोई आपको कहे ना आप ये काम नहीं कर सकते, उसकी आंखों में आंखें डाल के प्यारे दर्शकों कहिए कि मैं करके दिखाऊंगा। जो मैडम मंजू क्रिस्टोफर ने करके दिखाया, ऐसा कुछ आप भी कर सकते हैं। जबरदस्त कहानी थी। मैडम, अगला सवाल आपकी तरफ। अभी भी आप बहुत भावुक हैं। आई टू एम हैविंग द गूज बम्स, मेरे भी रूह कंडे खड़े हो रहे हैं आपकी बात सुन के मैम। जबरदस्त कहानी। मैम, अगला सवाल आपसे कि आप जैसे बता रही हैं कि 75 तो तभी हॉस्पिटल्स आपके साथ एसोसिएट हो गए। ग्लोबली आपने इतने कंट्रीज का नाम लिया कि इतने सारे हॉस्पिटल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रही हैं। फिर आपने उसी सिलसिले में फिर आप कहीं गई तो ये पंजाबियत, सल्यूट पंजाबियत आया। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या विजन है? नेक्स्ट अभी के लिए तो नहीं है, क्योंकि पंजाब को ही कवर अप करने के लिए मुझे सारा पंजाब घूमना है अभी। जी, अभी मैं 43 रनिंग हूँ जी, 50 तक एक प्लान है कि पूरा पंजाब में 100% तो नहीं चेंज कर पाऊंगी, बट 50%, आप उससे बहुत ज़्यादा कर लेंगे ऐसा देख के लगता है। 50% फुल फ्लैश है। अगर पंजाब का यूथ साथ में आ जाए, अगर पंजाब के यूथ के जो बच्चे हैं, आज की ये जनरेशन है, अगर वो सल्यूट पंजाबियत का साथ दे दें, तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई बंदा होगा जो पंजाब को सल्यूट नहीं करेगा। वंडरफुल थॉट प्रोसेस। मैम, एक सवाल यहाँ पे कि आप अपने साथ इस एनजीओ में किस तरह के वॉलंटियर्स को ढूंढ रही हैं? मैं, एक पंजाबी में वर्ड होता है जुगाड़ू, जुगाड़ू, जी, जुगाड़ लगाने वाले। जुगाड़ लगाने जी, वाले। भारत के सभी दर्शक समझते हैं इस शब्द को। इसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं ले रही, इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऐसे ही बंदे चाहिए, ऐसा टैलेंट चाहिए, पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। जी, जो मेरा अदर बिजनेस है, अभी हमें कोई फंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जी, इट्स जी। आवर सेल्फ मनी, सेल्फ सारा कुछ चल रहा है। हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनके पास आइडियाज हों, जैसे चाइना वाले हैं, जापान वाले हैं, शाय पड़े हैं, दुबई जो हमसे बाद में पड़ा वो हमसे थाउजेंड्स टाइम्स टाइम्स आगे है। हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो बाहर जाने के लिए क्रेजी ना हो, यहाँ रह के काम करें। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप हमारा साथ दोगे, सल्यूट पंजाबियत का साथ दोगे, बाहर जाके कितना पैसा कमाता है बंदा, लाख, 2 लाख, 3 लाख। आई प्रॉमिस यू, अगर आप ऐसे आइडियाज लेके हमारे पास आओगे, हम पूरे इंडिया में छोड़ो पूरे वर्ल्ड वाइज में आपका आइडियाज वेंचर आउट करेंगे, सो दैट वो जो पैसा है जो हम बाहर भेज रहे हैं, जी, चाइना से सामान मंगा रहे हैं, जापान से, यहाँ वहाँ से सामान आ रहा जी। है, वो हमारे पंजाब से जाए। आई जी। वॉन्ट टू बी, मतलब पंजाब को सल्यूट होना चाहिए, बस यही ड्रीम है। मैम, कम्युनिटी की, परिवार की, आपने बोला आपके हस्बैंड की सपोर्ट है, इन लॉज की कैसा, उनका कैसा रिएक्शन रहता मैं है? अक्सर अपने फ्रेंड्स को कहती हूँ कि मेरी मम्मा एक टीचर है, उनके राज में मैंने कभी गर्म रोटी नहीं खाई, क्योंकि वो सुबह 6 बजे रोटियां बना के चले जाते थे। जी, जी, मेरी शादी को 12 साल हो गए और मैंने कभी ठंडी रोटी नहीं खाई। वाह। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, मेरे सास ससुर एक बिग सपोर्ट है, क्योंकि बच्चों की केयर करनी, जी, जब हम बिजनेस कर रहे हैं, एनजीओ भी रन कर रहे हैं, एनजीओ भी रन कर रहे हैं, जी। सबसे कम टाइम जो होता है वो बच्चों का होता कैसे बैलेंस करती हैं एक महिला होकर, ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो बाहर का जाना होता जी। है तो हस्बैंड घर पे रहते हैं, जी,
वैसे तो मम्मी है, जी डैडी Mother-in-law, है, मदर इन लॉ, father-in-law। फादर इन लॉ है, वो जी। 100% फूडिंग का तो वो ही देखती हैं सारा जी कुछ। जी जी पर फिर भी बच्चों को, जब मैं जाती हूँ तो हस्बैंड घर पे होते हैं, अगर जी। हस्बैंड जाते हैं तो मैं घर पे होती हूँ, ओके। क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, जी इतने जी बड़े जी नहीं हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे मैम? बेटी मेरी 7th में है एंड बेटा मेरा 4th में है। पढ़ाती हैं आप उनको? नहीं, मुझे नहीं पढ़ा पाती, ओके बिल्कुल भी नहीं टाइम दे पाती, ओके। बट हाँ हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है, जी मेरी कोलीग्स जी उनकी बहुत सपोर्ट है। Right. मतलब कहते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा करने के लिए निकल पड़ते हैं, सपोर्ट आ जाता है। सपोर्ट, ये देख लो कि भगवान रास्ते खुद ब खुद बनाना शुरू कर देता है। राइट मैम, आपकी कम्युनिटी के अलावा दूसरी कम्युनिटीज़, क्योंकि पंजाब में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, Yes. दूसरी कम्युनिटीज़ का सपोर्ट है? यस, पूरा सपोर्ट? पूरा 100%। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जी। नॉर्मली मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग जी। करती हूँ, बट ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सरदार और हिंदू फैमिली से हैं। जी और जो मेरे कारीगर सारे मुस्लिम्स हैं। जी तो मतलब मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे मेरा पंजाब से प्यार है, पंजाबियत से प्यार है, और पंजाब को ही आगे लेके जाना है, यहाँ धर्म का कोई काम ब्यूटीफुल मैम। पंजाब को आगे ले जाने के बाद भारत के बारे में कुछ सोचेंगे? श्योरली, पंजाब बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। ब्यूटीफुल थिंग। अगला सवाल मैम, कि कभी ऐसा लगा हो जब आपने ये वेंचर शुरू किया कि मुझसे नहीं हो रहा, तो गिव अप कर सकती हूँ मैं इस मोमेंट पे, मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ गया? प्रॉब्लम ये है कि एक यहाँ पे मैं कहावत कहूँगी, जी। जो बंदा बादाम खा के बढ़ता है, एक धक्के खा के बढ़ता है। बहुत बड़ी बात। मैं बादाम खा के नहीं बड़ी हूँ, धक्के खा के बड़ी हूँ। ओके। तो ये मेरा सेकंड एडवेंचर है। पहले धक्के ऑलरेडी खा चुकी हूँ जितने जी, खाने जी, थे, और उसमें इतना अच्छा ग्रो किया है कि आज मार्केट में उस मार्केट में किससे भी पूछेंगे ना, हुज मंजू, यू विल नो। ऐसे ही इस मार्केट में नाम बनाना है, क्योंकि जितना, तब एक बात बताऊं, जो बिजनेस वो शुरू किया था वो स्कूटी से शुरू हुआ था। ओके। स्कूटी में पेट्रोल डालने के लिए पैसे सोचने पड़ते थे, क्योंकि सैलरी थी, सैलरी बेस था, अराउंड 7500 सैलरी थी तब 7500 पे शुरू किया? यस, जी। जब जो जॉब थी, जी जी तो जी। स्कूटी थी मेरे पास, उसी से बिजनेस चल रहा, काम चला, उसी से आज Grow गाड़ियों पे किए। पहुंच गए हैं। वाह। तो वो जितना पेनफुल था, जितना स्ट्रगलफुल था, जी। इट्स नथिंग। सो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत किए बिना जय जयकार नहीं होती। बहुत बड़ी बात। मैडम मंजू, आखिरी सवाल, आप अपने प्रांत की, अपने स्टेट की, पंजाब की औरतों को, पंजाब के आसपास जो बाकी की स्टेट्स हैं, ये इन औरतों को कहाँ देखती हैं आने वाले 10 सालों में? एक स्पिरिट है, अगर हर एक औरत जो मुझे आज सुन रही है लेके चलेगी ना, कि मैंने अपने परिवार को आगे लेके चलना है, जब मैं अपने परिवार की टर्निंग पॉइंट बनूंगी, तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। चाहे वो आपकी फिर बच्चे हों, उनकी केयर करनी हो, चाहे फिर वो पैसा हो, कोई चीज़ मैटर नहीं करती, बस आपका जो माइंड सेटअप है वो ऐसा होना चाहिए कि बस ये मैं करके रहूँगी। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी, सिंस टेंशन्स बहुत है, नींद नहीं आती जी। मैं पिछले 4-5 महीने से स्लीपिंग पिल्स ले रही थी सोने के लिए, क्योंकि माइंड चलता रहता है, जी, जी। ये करना है, ये करना है, ओवर ये करना है। एक्टिवेट। यस। जी। वो लास्ट वीक कैल्शियम की टैबलेट जो मैं सुबह लेती हूँ, बाय मिस्टेक मैंने रात को ली, मैं सो गई, सुबह उठ के देखा, अरे ये तो कैल्शियम की टैबलेट जो मैं खा के सोई हूँ, स्लीपिंग पिल तो मैंने ली नहीं। ओके। दैट मीन्स यहाँ पे जो बड़ी बात मैं ये कहूँगी आप सबको जो मुझे सुन रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेटअप। उस दिन से आज तक मैंने स्लीपिंग पिल नहीं ली, वाओ। एंड आई एम स्लीपिंग, और मैं सो रही हूँ अच्छी से। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेटअप। माइंड सेट होगा, सब कुछ सेट होगा। गरीबी भी मैटर नहीं करती, अमीरी भी मैटर नहीं करती, दुख भी मैटर नहीं करते, और आंसू भी मैटर। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बहुत अच्छा लगा मैम, आप हमारे शो में आई। मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को तेरी मेरी कहानी में आज जो कहानी सुनाई, उसमें आंसू भी थे, मुस्कुराहट भी थी, दुख भी था, और एक प्राइड भी था। जी हाँ, ये तेरी मेरी कहानी है। ऐसी खूबसूरत कहानियां इस समाज की चुन के आपके लिए लाते रहेंगे। हमें देखते रहिए, इंस्पायर होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।
धन्यवाद।